दोस्तों नमस्कार। एलएन एकेडमी चैनल के इस नए वीडियो में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। ये वीडियो वैदिक इतिहास से संबंधित है। वैदिक इतिहास से संबंधित पहले वीडियो में हम लोगों ने आर्य लोगों के मूल स्थान, मूल निवास स्थान, फिर वहाँ से वो लोग कैसे आए, क्यों आए और आकर भारत के किन किन क्षेत्रों में बसे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हड़प्पा वैदिक काल के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में। आखिर वैदिक काल का इतिहास हम लोग स्पष्ट रूप से जानते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा वैदिक काल के इतिहास के जाने के बहुत सारे स्रोतों पर। कई प्रकार के स्रोत हैं जो हमें वैदिक काल के इतिहास के बारे में बतलाते हैं। दो अभिलेख हैं। एक आपका 1600 BC का आपका कहा जाता है कि कस्सी अभिलेख, जिससे हमें यह पता चलता है कि आज लोग ईरान होते हुए कैसे हिंदुस्तान आए। हाँ, ईरानी पुस्तक जो है अवेस्ता और ऋग्वेद, दोनों के शब्दावली में बहुत सारी समानता है और इसी आधार पर हम लोग इस तथ्य को मानकर चल रहे हैं कि भारत आने से पहले आर्य लोग ईरान में बसे थे कुछ दिन, और ईरानी आर्यों की ही एक शाखा हिंदुस्तान आई थी। एक अभिलेख आपका 1400 BC का है, जिसको बोगस कोई अभिलेख कहते हैं हम लोग। और इस बोगस कोई अभिलेख में हमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासात्य, इन चार देवताओं का जिक्र मिलता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि इंद्र, वरुण, मित्र इत्यादि जो थे ये वैदिक देवता थे। तो बोगस खोई के अभिलेख में कहा जाता है कि वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। नासत्य का अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, बाकी इंद्र, वरुण, मित्र का आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो कम से कम ये दो आपके अभिलेखीय स्रोत हैं जो हमें आर्य लोगों के बारे में बतलाते हैं, उनके देवताओं के बारे में बतलाते हैं। अभिलेखों के बाद दूसरा जो हमारा वर्ग है वो मृदभांडों का है। और कहा जाता है कि हमें कई प्रकार के मृदभांड मिले हैं जो वैदिक काल के इतिहास से संबंधित है। ओकरे कलर्ड पोट्री, गेरू वर्णी मृदभांड, PGW पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, ये सभी के सभी आपके वैदिक सभ्यता से संबंधित है। मृदभांडों में हमें PGW साइट्स जो मिले हैं, चित्रित धूसर मृदभांड के साइट्स मिले हैं, वो साइट्स दो प्रकार के हैं। एक जिनमें लोहे की वस्तुएं नहीं प्राप्त हुई हैं, लोहा नहीं जिसमें प्राप्त हुआ है, और एक जिसमें लोहा प्राप्त हुआ है। PGW साइट्स विदाउट आयरन, विथ आयरन। ये जो लोहा नहीं वाला जो PGW साइट्स है, वो ऐसा माना जाता है कि वो ऋग्वेदिक लोगों से संबंधित थे, चूंकि ऋग्वेदिक काल के लोग लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। और ये जो PGW साइट्स आपका लोहे के साथ मिले हैं, वो उत्तर वैदिक काल के वैदिक स्थलों के बारे में उनको चिन्हित किया गया है। हालांकि यह आपका कहा जाता है कि कस्सी अभिलेख, आपका बोगस कोई अभिलेख और ये सब आपका मृदभांड उतने महत्वपूर्ण नहीं है। आर्यों के इतिहास को सही रूप में अगर हम लोगों ने जाना और समझा है तो वो वैदिक साहित्य से ही जाना है, समझा है। और इसीलिए वैदिक काल के इतिहास के स्रोत के रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो स्रोत है वो हमारा वैदिक साहित्य है। ये वैदिक साहित्य का पूरा लिस्ट है। हमारे जो वैदिक साहित्य थे वो वैदिक साहित्य दो प्रकार थे। एक, जैसे कि हम लोग चार को प्रमुख वैदिक साहित्य, मुख्य वैदिक साहित्य के रूप में हम लोग चिन्हित करें, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और इसके अलावा कुछ ऐसे वैदिक ऐसे मतलब है कि साहित्य हैं जिनको सहायक वैदिक साहित्य कहा जाता है। और ये सहायक वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांत, उपवेद और षड्दर्शन की पुस्तकें आती हैं। और ये पुस्तकें भी वैदिक के इतिहास को जानने में मुख्य वैदिक साहित्य के अतिरिक्त बहुत जानकारियाँ प्रदान करती है। वैदिक साहित्य के बारे में यह मान्यता है कि ये अपौरुषेय है, मतलब इसकी रचना पुरुषों ने नहीं की। इसकी रचना आपका कहा जाता है कि देवताओं ने की। हाँ, वैदिक शब्द एक्चुअली निकला है आपका विद से, और विद का मतलब होता है कि ज्ञान। वैदिक साहित्य आपका कहा जाता है कि ज्ञान के खजाने थे, ज्ञान के भंडार थे और ईश्वरीय ज्ञान। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने इन वेदों की रचना की थी, उन्होंने ऋषि मुनि को दिया और ऋषि मुनियों ने इनको मानवों को दिया।
इन किताबों को कहा जाता है कि नित्य कहा जाता है, कि आपका कहा जाता है को पुरुष से कहा जाता है, नित्य कहा जाता है वैदिक साहित्य को। और इसीलिए एक स्रोत के रूप में कहा जाता है कि वैदिक साहित्य का महत्व बहुत अधिक है। मुख्य वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद आते हैं। 4 वेद हमें मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में आपका कहा जाता है कि मुख्य वैदिक साहित्य में आपका पहला जो हमारा है वेद, हमें 4 वेद प्राप्त होते हैं। और सबसे पुराना और सबसे प्राचीन ऋग्वेद, ये पहला वेद है। दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। वेद हमारे पास 4 है। इन चारों वेदों में ऋग्वेद का महत्व सबसे अधिक है। और ये इकलौती ऐसी पुस्तक है, ऋग्वेद इकलौती ऐसी पुस्तक है जिसमें लगभग संपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन इतिहास, मतलब 1500 BC से लेकर 1000 BC तक के काल का इतिहास वर्णित है, सिंगल पुस्तक। और इसीलिए हम लोगों ने 1500 BC से लेकर 1000 BC तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा था, ऋग्वैदिक काल कहा था, क्योंकि लगभग कंप्लीट जानकारी हम लोग जो प्राप्त करते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में वो इसी पुस्तक से प्राप्त करते हैं। और इसलिए कहा जाता है इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी सबसे महत्वपूर्ण वेद, सबसे महत्वपूर्ण वेद, सबसे महत्वपूर्ण वेद। ये वेद जो है ऋग्वेद वो 10 मंडलों में बटा हुआ है। और जिसमें कहा जाता है कि मंडल 2 से लेकर 7 तक सबसे ओल्डेस्ट है, आपका कहा जाता है। और 10वां मंडल जो है वो 10वां मंडल आपका कहा जाता है कि सबसे नया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, और इसी में गायत्री मंत्र का विवरण है। ऋग्वेद का कहा जाता है कि चौथा मंडल में ऋग्वेद में 24 ऐसे मंत्र पाए जाते हैं जो कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। ऋग्वेद का 6वां मंडल, 6ठा मंडल, इसकी रचना भारद्वाज ऋषि ने की थी। ऋग्वेद का आपका कहा जाता है कि 7वां मंडल, इसकी रचना आपके वशिष्ठ ने की थी। और ऋग्वेद के इसी 7वें मंडल में आपका कहा जाता है कि सबसे महत्व ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 10 राजन युद्ध के बारे में विवरण है। एक तरफ भरत कुल का राजा सुदास वर्सेस 10 राजा। इन 10 राजाओं में आपका कहा जाता है कि 5 आर्च थे और 5 अनार्च थे। ये अर्ध राजाओं में आपका कहा जाता है कि अनु, यदु, दुर्वस इत्यादि 5 जन थे, और बाकी 5 जो थे वो 5 आपके अनार्ज राजा थे। और इन 10 राजाओं ने मिलकर विश्वामित्र के नेतृत्व में युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में जीत सुदास की ही हुई। और इसलिए कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि ने आपका कहा जाता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना की, और 10 राजन युद्ध का विवरण इसी आपके मंडल में मिलता है। 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो आपका सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है पूरा। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे नया है, इसकी रचना सबसे बाद में हुई है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही आपका कहा जाता है कि पुरुष सूक्त मंत्र, जिसमें चारों वर्ण की उत्पत्ति का सिद्धांत पहली बार आया था। ब्रह्मा ने यज्ञ किया और अपने आप की बलि दे दी,
और उन्हीं के ब्रह्मा के मुख के भाग से आपका ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं वाले भाग से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, कमर के भागों से आपका वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैर के भागों से आपके शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ये जो वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो इसी आपका पुरुष सूक्त मंत्र से आया है, पुरुष सूक्त मंत्र रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था आपका नदी सूक्त, नदी सूक्त, नदी सूक्त, हाँ, और जिसमें आपके कम से कम 21 नदियों का उल्लेख मिलता है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये भी है, विवाह सूक्त भी है। तो ये सब आपका कहा जाता है कि 10वें मंडल की विशेषता है, 10वें मंडल की विशेषता है। तो अपने 10 मंडलों के साथ ऋग्वेद जो है वो वैदिक इतिहास को जानने का सर्व प्रमुख सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट स्रोत है, इसके मानते हैं। ऋग्वेद के बाद अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वेद की, सामवेद। सामवेद साम से शब्द से बना है और साम शब्द का अर्थ होता है गायन। और बेसिकली सामवेद जो है वो एक रीअरेंजमेंट है। ऋग्वेद को ही गाने के ख्याल से उसको ऋग्वेद के मंत्रों को रीअरेंज कर दिया गया है। मात्र कहा जाता है कि 75 ही मंत्र जो है वो आपके ऋग्वेद में सामवेद में नए हैं, बाकी सभी के सभी मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं इसमें। ये सामवेद। सामवेद के बाद आपका कहा जाता है कि तीसरा वेद जो है वो है आपका यजुर्वेद। कर्मकांड वेद, इसको कर्मकांड वेद कहा जाता है। और इसमें वैदिक युग के काल में जो भी कर्मकांडीय व्यवस्था थी, धर्म में जो भी कर्मकांडीय व्यवस्था थी उसका पूरा विवरण मिलता है आपका इसमें यजुर्वेद में। ये यजुर्वेद जो है ये आपका शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बटा हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद की रचना पद्य में हुई है, पोइट्री में हुई है, और कृष्ण यजुर्वेद की रचना गद्य में हुई है, प्रोज में हुई है। और इसी शुक्ल यजुर्वेद में आपका कहा जाता है कि वाजस्नेयी संहिता मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद पूरा। इसको बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है। ये वेदों में आपका कहा जाता है कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, हाँ, इन तीनों को मिलाकर एक ही साथ वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है आपका। ये तीनों वेदत्रयी कहलाते हैं। चौथा वेद जो हमारा है वो आपका अथर्ववेद है। और इसकी रचना अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि ने की थी। ये वेद जो है ये बाकी तीनों वेदों से कुछ मामले में मौलिक रूप से भिन्न है। जहां ऊपर के तीनों वेद हमारे सिर्फ आर्यों के बारे में बतलाते हैं, उन पुस्तकों में, उन ग्रंथों में जो उपलब्ध जानकारियाँ सिर्फ आर्यों से संबंधित है, जबकि अथर्ववेद जो है इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपके अनार्यों से संबंधित है। और इसलिए हार्डकोर वैदिक हिस्टोरियंस जो है उसको मूल वैदिक साहित्य में इसको शामिल, मुख्य वैदिक साहित्य में इसको शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें अनार्यों का विवरण मिलता है। लेकिन एक इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए, एक स्रोत के रूप में अगर इसको देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये हमें महत्वपूर्ण पुस्तक है ये आपका। और इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता था, इस पुस्तक में आपका कहा जाता है कि अनाज लोगों से संबंधित जादू टोना, वशीकरण, कृषि, इन सब चीज़ों का भी विवरण मिलता है हमें। और इसलिए कहा जाता है कि एक ऐतिहासिक स्रोत के दृष्टिकोण से हमारा अथर्ववेद भी महत्वपूर्ण है। तो 4 हमारे वेद थे और चारों वेदों के माध्यम से हम लोगों ने वैदिक काल के इतिहास को मतलब है कि जाना है और समझा है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है
कि ये जो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद वगैरह हैं, इनको श्रुति साहित्य कहा जाता है। ये सभी के सभी आपके श्रुति साहित्य हैं। एक चीज यहां जान लेना आवश्यक होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में लिपि का ज्ञान 800 BC से पहले नहीं हुआ था, और ऋग्वेदिक काल के मंत्रों का कंपोजिशन उससे काफी पहले हो चुका था। तो होता क्या था कि ऋग्वेद के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो मंत्रों को अपने मनोमस्तिष्क में कंपोज कर लेते थे, कोई लिखित रूप में नहीं होता था, क्योंकि लिपि का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। और वो लोग क्या करते थे अपने मन में, और गुरु शिष्य परंपरा के तहत वो गुरु अपने शिष्यों को वो मंत्र सिखाया करते थे, और इस तरह से गुरु अपने शिष्य अपने गुरु के मुंह से उस ज्ञान को सुनकर उसको सीखता था, और वो फिर अपने शिष्यों को वो ज्ञान देता। मतलब ओरल ट्रांसमिशन था, आपको कहा जाता है, सुन सुनकर प्राप्त हुआ ज्ञान। और इसीलिए सुन सुनकर प्राप्त हुआ ज्ञान को ही हम लोग श्रुति ज्ञान कहते हैं, और इसीलिए साहित्य को हम लोग श्रुति साहित्य कहते हैं। तो इंटायर हमारा वैदिक लिटरेचर है, उनके मंत्रों की रचना पहले हो गई थी, लेकिन वो आपका लिखित रूप में जो मंत्र आए वो 800 BC से पहले नहीं आए, 800 BC से पहले नहीं आए। चारों वेद का अध्ययन करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की। इन ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पहली बात हम लोग ये जान लें कि ये भारतीय इतिहास के पद्य के, गद्य के सबसे प्राचीन उदाहरण हैं। एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है कि ऋग्वेदिक काल का 500 वर्षों का जो इतिहास है वो हम लोग जान रहे हैं केवल ऋग्वेद के आधार पर, लेकिन बाकी जो वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सभी के सभी जुड़े हुए हैं आपके उत्तर वैदिक काल। ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इनका विषय वस्तु आपका कहा जाता है कि कर्मकांडीय स्वरूप था। धर्म का जो कर्मकांडीय स्वरूप था उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना। कई ब्राह्मण हमें मिलते हैं, और एक ब्राह्मण का जिक्र हमने पहले भी किया था, सतपथ ब्राह्मण। और सतपथ ब्राह्मण से हमें कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का जो विस्तार था, वो आर्यों का विस्तार हमें समझ में आता है। वो अग्नि के माध्यम से जो पूर्वी विस्तार किया था आर्य लोगों ने, उसका विवरण हम लोग को सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। 100 पथ, 100 रास्ते, सतपथ। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात अब हम लोग बात देखते हैं, आपका कहा जाता है कि अरण्यक। अरण्यक वगैरह शब्द जो थे, अरण्य शब्द का मतलब होता है जंगली। अरण्य शब्द का मतलब होता है जंगली। ये सब ऐसे पुस्तक हैं जिनकी रचना जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा की गई थी, और इन लोगों ने पहली बार आपका वेदों में वर्णित और ब्राह्मणों में वर्णित कर्मकांड का विरोध किया था इन लोगों ने। और इनके हिसाब से आपका कहा जाता था कि मेडिटेशन, मोरल वर्च्यू, नैतिकता, ये सब आपका कहा जाता है कि इन सबों पर जोर दिया। कर्मकांड के बदले मेडिटेशन और मोरल वर्च्यूज पर जोर दिया था अरण्यक नामक पुस्तक में। और इसी श्रृंखला की आपकी अगली कड़ी थी उपनिषद। और उपनिषद ने भी आपका कहा जाता है कि कर्मकांड का खंडन किया था। और यह मुख्य वैदिक साहित्य का आपका कहा जाता है कि अंतिम हिस्सा है। उपनिषद शब्द का मतलब होता है कि गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। मुक्तिका उपनिषद के अनुसार
कुल 108 उपनिषद है। लगभग सभी की रचना आपके पद्य में की गई है, लेकिन 4 ऐसे उपनिषद हैं जिनकी रचना गद्य में की गई है, और 2 ऐसे उपनिषद हैं जिनकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, प्रोज और पोएट्री दोनों में है। उपनिषद बेसिकली हमें कहा जाता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। ये उपनिषद मुख्यतः आपका कहा जाता है कि दो ही बातों पर केंद्रित है आपका। एक आत्मन मतलब इंडिविजुअल सोल, और दूसरा कि ब्रह्म द यूनिवर्सल सोल। और यही उपनिषद का विषय वस्तु है। उपनिषद का विषय वस्तु यहां भी आपका कहा जाता है कि मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल की बात की गई है। यहां भी कर्मकांड को महत्व नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे पास उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। इसके पीछे 2 बात है। एक, चूंकि हम लोगों ने वैदिक साहित्य के अंत में उपनिषद को लिखा है, तो वेदों में अंत वेदांत। और दूसरा कहा जाता है कि फाइनल एम, जो आपका कहा जाता है कि जो वैदिक साहित्य का जो अंतिम लक्ष्य था आपका कहा जाता है, वो लक्ष्य हमें उपनिषद में ही दृष्टिगोचर होता है, और इसलिए इसको वेदांत कहा गया है। उपनिषदों को वेदांत कहा गया। तो यही हमारे 4 प्रकार के वैदिक साहित्य थे। मुख्य वैदिक साहित्य इनको कहते हैं, जिसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि शामिल किए जाते हैं। और इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से हमें आर्य लोगों का उसका कर्मकांडीय पक्ष, उसका सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष, सभी कुछ जानकारी हमें मिली है इन्हीं वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से। मुख्य वैदिक साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात अब हम लोग बात करेंगे सहायक वैदिक साहित्य। वैदिक इतिहास को जानने में निश्चित तौर पर मुख्य वैदिक साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु सहायक वैदिक साहित्यों में भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें वैदिक समाज के ही बारे में बतलाती हैं। और इसीलिए आप लोग जब तक सहायक वैदिक साहित्य का अध्ययन नहीं करेंगे, हमारा वैदिक साहित्य का अध्ययन पूरा नहीं होगा। पहला जो हमारा सहायक वैदिक साहित्य है उसको हम लोग वेदांग कह रहे हैं। वेदांग वेदों की अंग, वेद जोर अंग। हाँ, वेदों के अंग इनको माना गया है, लिम्ब्स ऑफ वेदा, इनको लिम्ब्स ऑफ वेदांग। ये 6 वेदांग में पहला वेदांग है शिक्षा, फोनेटिक्स, जो वैदिक मंत्रों के उच्चारण से संबंधित है, उसके प्रोनाउंसिएशन से संबंधित है। सही प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाए, क्या उतार चढ़ाव रखा जाए मंत्रोच्चार में, इन सब चीज़ों के बारे में जो बतलाता है वो हमारा आपका कहा जाता है कि शिक्षा, फोनेटिक्स। दूसरा जो हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं कल्प वेदांग है, ये कर्मकांडों से संबंधित है। अच्छा, एक चीज़ और है, वेदों के अंश के जहाँ तक बात कर रहे थे, तो शिक्षा को माना जाता है कि वेदों की नाक, शिक्षा को वेदों की नाक माना जाता है। कल्प जो हमारा है रिचुअल, जो कर्मकांड से संबंधित है, ये इसको कहा जाता है कि वेदों के हाथ, हेड्स। ये जो रिचुअल है इसके अंतर्गत आपका कहा जाता है कि कल्प सूत्र के अंतर्गत हमें कई ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। पहला जो हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं स्रोत सूत्र। दूसरा हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं कि गृह सूत्र। और तीसरा हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं धर्मसूत्र। ये कल्प सूत्र के 3 हिस्से। स्रोत सूत्र जो है वो यज्ञों के नियम से संबंधित है कि कोई भी यज्ञ कैसे होना चाहिए, इसकी पूरी विधि नियम आपका कहा जाता है कि स्रोत सूत्र में हमें मिलता है। गृह युद्ध में कहा जाता है कि घरेलू कर्मकांड, घरेलू स्तर पर लोग छोटा मोटा कर्मकांड जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं उसका विवरण जो आता है वो हमें गृह सूत्र में आता है। और धर्म सूत्र जो है बेसिकली आपका कहा जाता है कि सामाजिक आचार विचार या सामाजिक नियम। इसी स्रोत सूत्र के अंतर्गत एक हमें ग्रंथ मिलता है जिसको कहते हैं शुल्ब सूत्र, जिसको हम लोग ज्यामिति की प्राचीन पुस्तक मान सकते हैं। ज्यामिति की, ज्योमेट्री की सबसे प्राचीन पुस्तक शुल्ब सूत्र को माना जाता है। तो कल्प सूत्र के अंतर्गत हमारा आता है आपका कहा जाए स्रोत सूत्र,
गृह सूत्र और धर्म सूत्र आपका कहा जाता है। कल्प सूत्र के बाद हमारा है व्याकरण, और व्याकरण को वैदिक ग्रंथों का मुख कहा गया है, वैदिक साहित्य का मुख कहा गया है, वेदों का मुख कहा गया है। जिस व्याकरण का प्रयोग हुआ है वेदों की रचना में, उस व्याकरण के बारे में इस पुस्तक में जिक्र है। और कहा जाता है कि इस पर जो क्लासिकल टेक्स्ट है वो आपका पाणिनि, हाँ, पाणिनि ने इस पर ग्रंथ की रचना की थी आपका व्याकरण पर। व्याकरण के बाद हमारा है निरुक्त, इटिमोलॉजी, हाँ, ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स से संबंधित है, और इसको कहा जाता है कि आपका वेदों के कान इनको माना जाता है आपका। और निरुक्त में हमें आपका यक्ष के ग्रंथ मिलते हैं, यक्ष के ग्रंथ मिलते हैं, यक्ष के ग्रंथ मिलते हैं। अगला जो हमारा वेदांग है वो है छंद, मैट्रिसेस, स्केल, वैदिक मंत्रों का, और इसको वेदों के 2 पैर के रूप में जाना जाता है, पैरों के रूप में जाना जाता है। और अंतिम जो हमारा है वो है हमारा ज्योतिष, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित है। ग्रह नक्षत्रों का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उससे संबंधित है ज्योतिष। और ये आपका कहा जाता है कि इसको वेदों का आँख कहा गया है, आँख कहा गया है। ये छंद में आपका कहा जाता है कि हमें ग्रंथ मिलते हैं पिंगल का। तो ये हमारे 6 वेदांग हैं जिनको पढ़े बिना वैदिक ग्रंथों का सही अर्थ समझ में आना मुश्किल है। इसलिए इनको वेदों का अंग कहा गया है, वेदों का अंग कहा गया है, वेदों का अंग कहा गया है। वेदों के अंग के पश्चात दूसरा जो आपका कहा जाता है कि वैदिक साहित्य में हमारे पास सहायक वैदिक साहित्य में हमारे पास कुछ उपवेद हैं, और उपवेदों की संख्या 4 है। पहला है धनुर्वेद, जो युद्ध कला से संबंधित है, खासकर तीरंदाजी से, आर्चरी से। एक चीज उपवेद के बारे में तो पहले ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है जान लें कि उपवेदों को सेकुलर टेक्स्ट के अंतर्गत रखा जाता है। जितने भी हमारे वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अन्य जितने भी ग्रंथ हैं या सहायक वैदिक साहित्य में जो हमारा वेदांग वगैरह सब है या दर्शन जो भी है, सभी के सभी आपका कहा जाता है कि वो धार्मिक विषयों पर आधारित है। लेकिन ये चारों के चारों हमारे उपवेद जो है वो आपका कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष विषयों से संबंधित है। इनको पहला जो हमारा है धनुर्वेद, ये युद्ध कला से संबंधित है, तीरंदाजी कला विशेष रूप से। ऋग्वैदिक काल में युवराजों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए प्रॉपर गुरुओं का नियुक्ति किया जाता था। तो युद्ध कला में एक महत्वपूर्ण आपका कला था जिसमें प्रशिक्षण जरूरी था, और उसी से संबंधित ये पुस्तक है हमारा धनुर्वेद। धनुर्वेद 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 के बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट जो हमारा वेदांग है वो हमारा शिल्पवेद है, जो हमारा भवन निर्माण से संबंधित है। आज लोग अपने भवनों का निर्माण करते थे, कैसे करते थे, किन सिद्धांतों पर करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो शिल्पवेद से मिलती है, शिल्पवेद से मिलती है। तीसरा जो हमारा जो उपवेद है उसको हम लोग गंधर्व वेद के नाम से जानते हैं आपका, और ये संगीत की पुस्तक मानी जाती है। इसका विषय वस्तु संगीत है आपका गंधर्व वेद का। और लास्ट में हमारा जो कहा जाता है कि आयुर्वेद, और इस शब्द से तो परिचित ही होंगे। आयुर्वेद का मतलब चिकित्सा, जड़ी बूटी से चिकित्सा। आयुर्वेद का मानना है कि चूँकि मानव इसी प्रकृति का एक हिस्सा है, इसलिए मानवीय शरीर में होने वाली व्याधियों का निदान भी इसी प्रकृति में, जड़ी बूटियों में है। और यह हमारा इसलिए अंतिम चौथा हमारा उपवेद जो था ये हमारा आयुर्वेद था, आयुर्वेद था। तो ये हमारे 4 उपवेद भी हैं जो हमारे सहायक वैदिक साहित्य में आपका वेदांगों के बाद आते हैं। सहायक वैदिक साहित्य के अंत में हम लोग थोड़ी सी बात करते चलेंगे दर्शन का, फिलॉसफी। अल्टीमेटली आपका कहा जाता है कि हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म जो भी कहें उसको, उसका दर्शन क्या था। और इसके बारे में आपका कहा जाता है कि कई विचारधारा है। और अभी हम लोग लिस्ट किया हुआ हम लोगों ने कि 6 विचारधाराएं ऐसी हैं जिनको प्राचीन भारतीय वैदिक दर्शन के रूप में देखा जाता है। सभी दर्शनों के संस्थापक अलग अलग ऋषि मुनि थे, और उन्हीं लोगों ने
अलग अलग विचारों के आधार पर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, जिसको हम लोग कहते हैं, दर्शन के कई स्कूल्स की स्थापना की, और उसमें 6 हैं, 6 दर्शन। और कहा जाता है कि क्रम से लिखा गया है। सबसे जो प्राचीन दर्शन है वो आपका सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि, कपिल मुनि को इस सांख्य दर्शन का जन्मदाता माना जाता है। सांख्य दर्शन के मुताबिक प्रकृति जो है वो आपका सृष्टि जो है, कहा जाता है कि वो उसका निर्माण प्रकृति से हुआ है, प्रकृति से हुआ है, प्रकृति से हुआ है। जो भी भौतिक और अभौतिक चीजें हमारे चारों तरफ है वो प्रकृति है। इवन आत्मा का जो विकास हुआ है वो भी प्रकृति से ही हुआ है, आपका कहा जाता है। और इस तरह से सृष्टि के निर्माण में किसी के देवता की भूमिका को ये नहीं मानता है सांख्य दर्शन। मतलब बाद में इसी दर्शन का मतलब जो उपयोग महावीर स्वामी ने भी अपने विचारों में किया और महात्मा बुद्ध ने भी अपने विचारों में किया। सांख्य दर्शन के बाद जो दूसरा दर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन को कहा जाता है कि इट इज ए स्कूल ऑफ फिजिक्स। यह फिजिक्स स्कूल है, और इसलिए कि इसने बतलाया कि नेचर इज एटॉमिक। प्रकृति जो है वो कहा जाता है कि परमाणु है, उसमें परमाणु से बना हुआ है आपका। और ये कणाद मुनि, इस वैशेषिक दर्शन के जो जन्मदाता थे वो कणाद मुनि थे, और उन्होंने बतलाया कि नेचर जो है वो एटॉमिक है, प्रकृति जो हमारे है परमाणु भी छोटे छोटे कणों से बनी हुई है। वैशेषिक दर्शन के बाद आपका कहा जाता है कि तीसरा जो दर्शन है वो आपका न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन है। गौतम मुनि, न्याय मुनि के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो आपके गौतम मुनि माने जाते हैं। और न्याय आपका कहा जाता है कि तब क्लियर थिंकिंग, स्पष्ट सोच, क्लियर थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये था गौतम मुनि का मानना था। न्याय दर्शन के पश्चात आया योग दर्शन, और योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं पतंजलि। और इसमें कहा जाता है कि शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से आत्मशुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। योग दर्शन के अनुसार ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो बेसिकली एक एग्जॉल्टेड सोल है। बहुत आपका कहा जाता है कि उच्च स्तर की आत्मा ही है, जिसको ओम से, योग विचारधारा में जिसको ओम शब्द से डिनोट किया गया, ओम शब्द से डिनोट किया गया। योग भी कई प्रकार के हैं। आपका कहा जाता है कि मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, और इसी लय योग में आपका कहा जाता है कि कुंडलिनी की विचारधारा है, कुंडलिनी की विचारधारा है। योग दर्शन के पश्चात आपका जो अगला दर्शन है हमारा है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। और इसके प्रवर्तक जैमिनी ऋषि थे। यह बेसिकली आपका कहा जाता है कि वैदिक स्कूल है। यह ब्राह्मण विचारधारा का समर्थक है, कर्मकांडीय विचारधारा का समर्थक है। और अंतिम हमारा जो दर्शन है वो उत्तर मीमांसा है, और इसी को हम लोग वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन भी बोलते हैं आपका। और इसके प्रवर्तक आपका कहा जाता है कि बद्रायन मुनि थे, बद्रायन मुनि थे। वेदांत दर्शन मुख्यतः आपके उपनिषद पर आधारित है, और इसमें भी आत्मा और ब्रह्म के बारे में विस्तार से विवरण मिलता है। शंकराचार्य को आपका कहा जाता है कि आपका क्लासिक वेदांतिस्ट। उपनिषद पर आधारित आपका कहला जाता है कि पहला दर्शन जो प्रस्तुत किया था वो शंकराचार्य ने किया था, इसलिए उनके विचारों को आपका कहा जाता है कि क्लासिक वेदांत कहा जाता है। बद्रायन ने एक पुस्तक की भी रचना की थी ब्रह्मसूत्र के नाम से।
जिसको माना जाता है कि आपका उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत दर्शन की मूल पुस्तक है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार 6 दर्शन थे और इन्हीं 6 दर्शन के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में पढ़ा। तो सहायक वैदिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने वेदांग के बारे में पढ़ा। वेदांग के बारे में आपका के पश्चात हम लोगों ने 4 उपवेदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और एक चीज़ फिर याद दिला दें कि हमारे जो उपवेद हैं वो सभी के सभी सेकुलर सब्जेक्ट पर हैं। हाँ, वो धार्मिक विषयों पर पुस्तक नहीं है, वो लौकिक विषयों पर पुस्तक है। और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने प्राचीन वैदिक दर्शन के बारे में पढ़ा और उसमें 6 प्रकार के दर्शनों का हम लोगों ने जिक्र किया। संपूर्ण वैदिक काल के इतिहास को जानने और समझने के लिए मुख्य वैदिक साहित्य के अलावा इन सहायक वैदिक साहित्यों का भी अध्ययन आवश्यक है, ताकि एक संपूर्ण तस्वीर, वैदिक काल की एक संपूर्ण तस्वीर उपस्थित हो सके हमारे साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।